हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर जो है आंसर के साथ आपको इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूँ। इस मॉडल पेपर को देखकर जो है आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में किस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर को कैसे आपको एग्जाम की कॉपी पर लिखना है, वह भी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर जो है आंसर के साथ स्पष्ट कर दूंगा, ताकि आसानी से आपको आइडिया लग जाए कि आपको अपने आंसर को जो है वह इंग्लिश की कॉपी में किस तरह से लिखना है। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हम लोग इंग्लिश का जो है मॉडल पेपर बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए देख लेते हैं और उसके आंसर को भी हम लोग जो है देख लेते हैं और किस तरह से आंसर को हमको कॉपी पर लिखना है उसे भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं, यह कक्षा 12 के लिए 2022 का इंग्लिश का मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को मैं आपको आंसर के साथ अच्छे से स्पष्ट करने वाला हूं, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह से इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का जो हल है आपको इंग्लिश की कॉपी पर कैसे लिखना है, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं निर्देश है कि आपको यह क्वेश्चन पेपर जो है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में विभाजित दिखाई देगा और सारे सेक्शंस करने आपको अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है सेक्शन ए जो कि रीडिंग से संबंधित है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, अर्थात आ रहे गद्यांश को पढ़िए और उसके नीचे आ रहे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपको यह पैसेज दिखाई दे रहा है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। तो उन प्रश्नों का उत्तर मैं आपको लिखकर व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से जो है दिखा दूंगा, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो यह पैसेज पहले आप पढ़ लीजिए, वीडियो रोक कर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर यह पेपर जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का। तो इस तरह से यह आपका पैसेज दिया गया है पैराग्राफ के रूप में। और इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है ए, बी, सी और अभी डी, ई करके 2 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, तो उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ए वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, हाउ हैज़ ह्यूमन एक्टिविटी बीन चीफली रिस्पॉन्सिबल, कैसे मानव क्रियाएं मुख्य जिम्मेदार हुई हैं फॉर इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को बढ़ाने के लिए। इसके बाद दूसरा बी वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स द वर्ल्ड इज फेसिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया किन समस्याओं का सामना कर रहा है। इसके बाद जो आपका तीसरा सी वाला क्वेश्चन है वह है, हाउ हैज़ ग्लोबल वार्मिंग अफेक्टेड इंडिया, यानी ग्लोबल वार्मिंग ने भारत को कैसे प्रभावित किया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे डी वाला आपका क्वेश्चन है, हाउ शुड इंडिया प्लान टू कोप विद द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से सामना करने के लिए भारत को क्या योजना बनानी चाहिए। इसके बाद ई वाला जो क्वेश्चन है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा करके एक नंबर का 3 प्रश्न पूछा गया है। पहले में कह रहा है कि मेंटेन्ड का मीनिंग जो है आपको इस पैसेज में कौन सा शब्द है उसे लिखिए। तो मेंटेन मतलब बनाए रखना, इसका सिमिलर मीनिंग पैसेज में कौन सा है वो आपको पता लगाना है, एक ही शब्द लिखना होगा, यह चीज़ याद रखिएगा। और दूसरा वाले में कह रहा है कि टाइनी शब्द का अपोजिट इस पैसेज में कौन सा है। टाइनी मतलब छोटा, तो इसका लार्ज होगा, पैसेज में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा जो है कह रहा है कि पैसेज में किस शब्द का अर्थ अल्टर है, अर्थात बदलना, तो चेंज उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इन 5 क्वेश्चन का जो है आंसर मैं आपको जो है अच्छे से व्हाइट बोर्ड पर स्पष्ट कर देता हूं और बता भी देता हूं कि किस तरह से आपको लिखना है अपनी एग्जाम की कॉपी पर। ठीक है, तो स्टूडेंट, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो किस तरह से आपको एग्जाम की कॉपी पर लिखना है, सबसे पहले ऊपर आप क्वेश्चन जो है पहला लिख दें, उसके बाद आप उसके नीचे वाले लाइन में आप आंसर लिख दें और उस लाइन को छोड़कर आंसर के बीच से अगर आपको पहला लिखना है ए वाला का उत्तर, तो ए ऐसे हेडिंग डालकर आप लिखें। यह देखिए पहले वाले ए वाले प्रश्न का जो है उत्तर है, और यह बी वाले प्रश्न का उत्तर है, और यह सी वाले का। अभी डी और ई जो बाकी है हम लोग आगे देखेंगे। और हमेशा ही आप एक लकीर खींच लें, यानी एक लाइन खींच लें और इस लाइन के ही आपको इस साइड लिखना है, क्योंकि उस साइड आपको नंबरिंग के लिए जो है स्पेस देना होता है। तो आई होप आप लोग जो है या ए, बी, सी वाला जो क्वेश्चन है इनके आंसर देख सकते हैं किस तरह से मैंने लिखा है। इसके बाद हम लोग डी और ई वाले प्रश्न का भी जो है उत्तर देखते हैं और कैसे लिखना है वह भी मैं आपको बता देता हूँ।
इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डी वाला क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से लिखा है। इसके बाद ई वाले क्वेश्चन में पहला दूसरा तीसरा करके 3 जो है आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, जिसमें से कि पहले का उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसका आपको जो है सिनोनिम्स पूछा था, यानी कि सिमिलर वर्ड, तो आपको उस पैसेज में जो है छांटना पड़ेगा कि कौन सा शब्द उस शब्द का सिमिलर वर्ड है अर्थात सिनोनिम्स है। और दूसरे में जो है वह एंटोनिम्स पूछा था, तो टाइनी का एंटोनिम्स लार्ज जो है आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद अल्टर मतलब होता है बदलना, तो चेंज मतलब भी बदलना होता है। यहाँ पर जो है आपको अल्टर का सिनोनिम्स खोजना था उस पैसेज में, तो उस पैसेज में आपको जो है आसानी से चेंज देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वह लिखना है, मैंने आपको लिख कर बताया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेक्शन बी है वह स्टार्ट हो रहा है। इसमें राइटिंग से संबंधित आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वह कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। यानी आपको आ रहे जो नीचे यहाँ पर आ रहे टॉपिक्स हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको 100 से 150 शब्दों में आर्टिकल लिखना है, लेख लिखना है। किसी एक टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ABC करके 3 टॉपिक दिया गया है। तो मैं आपको पॉल्यूशन पे जो है अच्छे से लिख कर स्पष्ट कर देता हूँ। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इनमें कोविड-19 पर भी देखने को आपको आर्टिकल मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं पॉल्यूशन पर आपको जो है किस तरह से आर्टिकल लिखना है वह लिख कर स्पष्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, जिसमें कि आपको आर्टिकल लिखने के लिए 3 टॉपिक दिया जाएगा, जिसमें से एक टॉपिक पर जो है आपको आर्टिकल लिखना है। तो सबसे पहले आप ऊपर है आंसर डाल दें, उसके बाद आप जिस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना चाहते हैं, अगर ए पे लिखना चाहते हैं तो ए डालिए, बी पे तो बी, और सी पे लिखना चाहते हैं तो सी। इसके बाद यहाँ पर हेडिंग डाल दें आर्टिकल ऑन, जिस पे आपको लिखना है उस आर्टिकल को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें। उसके बाद आप यहाँ हेडिंग भी तैयार कर ले, जैसे कि आप ऐसे लिखते हैं सेम उसी तरह, क्योंकि आर्टिकल को ऐसे का ही रूप दे दिया गया है। आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसमें। तो आप इस तरह से हेडिंग तैयार कर ले। हेडिंग तैयार करने के बाद यहाँ पर आप हेडिंग डालकर जो है अच्छे से आर्टिकल लिखे। आर्टिकल मतलब लेख होता है, आप इसे निबंध की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इस आर्टिकल में अभी थोड़ा और बाकी है, तो उसे मैं आपको आगे भी बता देता हूँ। अगर आप पॉल्यूशन आर्टिकल पर जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल, इसे अच्छे से हिंदी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको पॉल्यूशन पे जो है सेम इसी आर्टिकल का मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन स्पष्ट किया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे जो और भी शेष भाग है इस आर्टिकल का मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। तो आर्टिकल का जो शेष भाग है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। तो इस तरह से जो है आपको आर्टिकल लिखना है, काफ़ी सिंपल वर्ड्स में। अगर आप आर्टिकल तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए, फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका लेटर राइटिंग से संबंधित है। तो उसको कैसे आपको लिखना है वह भी मैं आपको जो है स्पष्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें आपको लेटर राइटिंग से संबंधित प्रश्न दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको अथवा करके 2 लेटर दिया गया है, किसी एक टॉपिक पर आपको लेटर लिखना है। तो जो आपका पहला है मैं इसी पे आपको लिख कर दिखाऊँगा। इसमें अपने इलाके में विद्युत की बार बार कटौती के बारे में समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं इसी टॉपिक पर आपको जो है लेटर लिखकर व्हाइट बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह से लेटर राइटिंग के लिए आपको अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर कि किस तरह से आपको लिखना है लेटर राइटिंग। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें आपको लेटर राइटिंग से संबंधित प्रश्न दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए मैंने जो इसमें आपका लेटर टू द एडिटर है उस लेटर को लिखा हुआ है। तो किस तरह से आपको लिखना है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और लेटर राइटिंग में मैंने वीडियो बनाया है, जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर डालकर और जिसके लिए आपको लेटर लिखना है यहाँ पर आप हेडिंग से मेंशन कर दें। उसके बाद आसानी से जो है लेटर को लिख दें, और लेटर हमेशा एक पेज में कंप्लीट कर दीजिएगा, ताकि आपका नियम जो फॉलो होता रहे। तो एक पेज में ही कर देना चाहिए, एक ही कवर पर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आपका सेक्शन जो है सी में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेक्शन सी है वही स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन सी में आपको इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 10 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से 5 बहुविकल्पी होगा और 5 का आंसर आपको लिखना होगा। तो चौथे क्वेश्चन से जो है सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको जो सही ऑप्शन है उसी ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। तो ए वाला क्वेश्चन है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव इज कॉल्ड, यानी जो
विश्वास करना मुश्किल होता है उसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, सही है। इसके बाद आपका बी वाला क्वेश्चन है द फ्रेज टू एंड फ्रो मीन्स, यानी टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है। तो टू एंड फ्रो वाक्यांश का अर्थ क्या है। तो टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर होता है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यही जो है सही है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर भी लिख कर बताऊँगा, ठीक है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि मैं व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिखूँगा, व्हाइट बोर्ड पर लिख कर दिखाऊँगा कैसे आपको लिखना है। इसके बाद द सिनोनिम्स ऑफ कन्फेसिज, कन्फेस का जो है पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कन्फेस मतलब स्वीकार करना, तो एक नॉलेज जो है सही ऑप्शन है इसके लिए। इसके बाद डी वाला है वन शुड डू हिज ड्यूटी, इसमें आपको बताना है कि किस विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि इस वाक्य में किस शब्द में गलती है। तो यहाँ पर हिज की जगह वंस होना चाहिए। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है हिज, यह गलत है, यहाँ पर वंस होना चाहिए। इसके बाद आपका ई वाला जो क्वेश्चन है कर इन टर्म्स ऑफ कंपेयर इज, यानी कंपेयर का विलोम शब्द है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है कॉन्ट्रास्ट, विरोध, यही जो है सही ऑप्शन है। मैं इन सब का उत्तर भी आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। इसके बाद 5वें का ई वाला प्रश्न जो है आपको इसमें डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से केवल एक को आपको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, पहला दूसरा करके 2 आपको डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसके बाद बी वाले में आपको जो है सिंथेसिस से संबंधित प्रश्न दिखाई दे रहा है, पहला दूसरा करके जैसा ब्रैकेट में दिया गया वैसा आपको कंबाइन करना है, जोड़ना है। तो मैं आपको जोड़कर व्हाइट बोर्ड पर अभी दिखाता हूँ, ठीक है। पहले आप प्रश्न को देख लीजिए। इसके बाद आपका सी वाला जो प्रश्न है आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन से है। इसमें भी पहला दूसरा करके 2 क्वेश्चन दिया गया, जैसा कि ब्रैकेट में दिया गया वैसा आपको चेंज करना है। तो पहले वाले को जो है मैं पैसिव वॉइस में चेंज करके आपको दिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। इसके बाद डी वाला जो है यह आपका सिंटेक्स से है। इसमें आपको पहला दूसरा करके 2 जो है सेंटेंस दिया गया है, एक वाक्य को आपको जो है करेक्ट करना है। तो मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको जो है करेक्ट करके दिखाता हूँ, इसमें बहुत ही सरल है, ठीक है। इसके बाद डी वाला क्वेश्चन जो है आपका होमोफोन्स है, जिसमें पहला दूसरा करके आपको 2 शब्दों का पेयर दिया गया, जिसमें से केवल एक शब्द का पेयर का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो मैं इसे भी अपने व्हाइट बोर्ड पर जो है कैसे आंसर के रूप में लिखा जाएगा वह आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको स्पष्ट करता हूं। तो इसके बाद देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 से जो है आपका सेक्शन सी अर्थात ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिला, जिसमें से 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी है और 5 का आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पर ऊपर आप आंसर जो है हेडिंग डाल लें, उसके बाद जो ऑप्शन सही है उससे आप लिखें। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और पेपर का जो क्वेश्चन है आपको जैसा कि मैं दिखा ही रहा हूँ, यहाँ पर आंसर कैसे लिखना है मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट किया है। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन आता है। तो 5वें क्वेश्चन में जो है कि आपको लिखना है, ऑप्शन का चुनाव नहीं करना है। तो यहाँ पर पहला जो है देख सकते हैं ए वाला जो क्वेश्चन है, इसमें इनडायरेक्ट नरेशन आपको बनाया गया है, 2 पूछेगा, 1 का ही करना है। इसी तरह बी वाले में आपका सिंथेसिस से है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है। और सी वाला जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन से तो पैसिव वॉइस देखिए यहाँ पर बनाया गया है। और डी वाला आपका जो है सिंटेक्स से तो करेक्ट किया गया है। और ई वाला आपका होमोफोन से, तो इस तरह से आपको जो है वाक्य में प्रयोग करना है। तो आई होप आपको अच्छे से यह क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको एक हिंदी का पैसेज देखने को मिलेगा, जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इस हिंदी के पैसेज को मैं आपको इंग्लिश में जो है व्हाइट बोर्ड पर ट्रांसलेट करके शो कर देता हूं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें और इस पैसेज को भी अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट पैसेज है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इस पैसेज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और अपने उत्तर वाले कॉपी पर किस तरह से लिखना है। पैसेज के जो आपका पैसेज वाला हिंदी का वाक्य उसे कैसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है अपनी कॉपी पर, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर शो करता हूँ। इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है सेक्शन सी में आपका, जिसमें इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको एक हिंदी का पैसेज दिया जाएगा, जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले ऐसे आप हेडिंग डाल लीजिएगा ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, और इसके बाद आंसर यहाँ लिख लीजिए और यहाँ पर आप इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट कर दीजिए। तो इसी तरह से अगर आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैंने जो है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन दिखाया हुआ है, तो उसी क्वेश्चन का जो हिंदी का पैसेज है इसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो मैं आपको लिखने का जो तरीका है वह केवल जो है इस वीडियो में शो कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि कैसे हमें आने वाले जो क्वेश्चन है उनके आंसर को लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका सेक्शन डी जो है वह स्टार्ट होता है, जिसमें कि लिटरेचर से संबंधित आपको प्रश्न दिखाई देगा, अर्थात इंग्लिश टेक्स्ट बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ए बी करके
दो प्रश्न दिखाई दे रहा है, ए वाले में भी अथवा करके प्रश्न है, बी वाले में भी अथवा करके प्रश्न है। तो आपको ए में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और बी में से भी किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। और यह इंग्लिश प्रोज से आपका लिया गया है क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन है, वाई डिड साहिब्स फैमिली माइग्रेट टू इंडिया, यानी साहिब का परिवार इंडिया को क्यों माइग्रेट किया। तो इसका जो उत्तर है मैं आपको वाइट बोर्ड पर लिखकर स्पष्ट कर देता हूँ। इसके बाद बी वाला जो क्वेश्चन है, वाई वर विलेजर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास दैट डे, यानी उस दिन गांव के लोग कक्षा के पिछले बेंचों पर क्यों बैठे हुए थे। तो इसका भी उत्तर जो है मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ वाइट बोर्ड पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके उत्तर को। तो स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर मैंने लिखा है, ए वाले प्रश्न का आंसर यहाँ पर है और बी वाले प्रश्न का जो आंसर है यहाँ पर है। तो आप इसे देख लीजिएगा और तैयार भी कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और उसके भी आंसर को जो है देखते हैं और समझते हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, यह भी आपके इंग्लिश प्रोज से है, जिसमें कि आपको ए बी करके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से केवल एक क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना है। सही ढंग से लिखते हैं तो आपको 7 नंबर मिलेगा। तो इसका भी जो ए वाला प्रश्न है, इसका उत्तर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखकर दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके किस तरह से आपको लिखना है अपनी एग्जाम की कॉपी पर। पहला ए वाला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का भय क्या था। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, यह डगलस के जीवन में कैसे आया। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर जो है अच्छे से लिखकर स्पष्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पर जो है हल किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हेडिंग डालें, उसके बाद आंसर। इसके बाद आपको अगर ए का आ रहा है आंसर तो ए लिखें और अगर बी का आ रहा है तो बी वाले का जो है आंसर आप लिखें। आपको लगभग जो है 100 वर्ड्स के आसपास लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक आइडिया दे दिया है कि लगभग कितने शब्दों में आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं जो अगले क्वेश्चन की तरफ और उसे भी देखते हैं कि कैसे हम उसे हल करेंगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यह इंग्लिश पोइट्री से है। इसमें आपको इंग्लिश पोइट्री से एक स्टेंजा देखने को मिलेगा। इस स्टेंजा को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे जो ए बी सी करके प्रश्न पूछे गए हैं उनका आपको उत्तर लिखना है। तो इन क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखकर स्पष्ट कर देता हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ये वाला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वेरिड द पोएटेस व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, यानी कवित्री को क्या दुखी कर दिया जब वो अपनी माँ की ओर देखी या अपनी माँ की तरफ देखी। बी वाला क्वेश्चन है, वाई वाज देयर पेन इन हर रियलाइजेशन, उनके अनुभव में दर्द क्यों था। सी वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में फिगर ऑफ स्पीच की पहचान कीजिए या फिर अलंकार की पहचान कीजिए। तो आपको अलंकार पे जो है अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि स्टेंजा में ही कोई अगर अलंकार का प्रयोग है तो वो पूछ सकता है, अलग से कोई क्वेश्चन अलंकार का नहीं पूछा जाएगा। तो इनके जो उत्तर है मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर स्पष्ट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आंसर आपको यहाँ पर शो किया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका इंग्लिश पोइट्री होगा, उसमें आपको एक स्टेंजा जैसा कि दिया जाएगा और ए बी सी करके जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। तो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है हेडिंग से आंसर, उसके बाद ए वाले क्वेश्चन का आंसर, बी वाले क्वेश्चन का आंसर और सी वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन अलग से नहीं पूछा जाएगा, बल्कि उसी स्टेंजा में हो सकता है कि फिगर ऑफ स्पीच पूछ दे। अगर पूछता है तो जो फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग होगा उसी फिगर ऑफ स्पीच का आपको यहाँ पर आंसर के रूप में नाम लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, यह भी आपका इंग्लिश पोइट्री से है। इसमें ए बी सी करके 3 कविता का आपको नाम दिखाई दे रहा है, 3 पोयम का नाम दिखाई दे रहा है। इनमें से केवल एक पोयम पर जो है आपको सेंटर आइडिया लिखना है। अगर सही ढंग से लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा। तो चलिए मैं व्हाइट बोर्ड पर जो है सी वाले का जो है आपको सेंटर आइडिया लिखकर दिखा देता हूँ, कीपिंग क्वाइट का। ठीक है, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे या हमारे चैनल पे आपको इन तीनों पर जो है सेंटर आइडिया देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको सेंटर आइडिया लिखना है अपनी एग्जाम की कॉपी पर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें आपको जो है ए बी सी करके 3 पोयम देगा, जिसमें से किसी एक पोयम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो किस तरह से आपको लिखना है, तो एक ही इस तरह आप हेडिंग डाल लीजिएगा। मान लीजिए आपको ए वाली कविता का सेंट्रल आइडिया आ रहा है तो यहाँ ए डालिए, अगर बी वाले का है तो बी डालिए और सी वाले का आ रहा है तो सी वाला डालिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सी का लिखा है और इस तरह से हेडिंग डाल लीजिएगा, सेंट्रल आइडिया ऑफ कीपिंग क्वाइट। और उसके बाद जब भी सेंट्रल आइडिया लिखे कुछ इस तरह से स्टार्टिंग करें, सारे कविता का आप सेंट्रल आइडिया इसी तरह स्टार्टिंग कर सकते हैं। केवल कविता का नाम और जो पोएट होंगे उनको आपको चेंज करना है।
तो इस तरह से कीपिंग क्वाइट नामक कविता का सेंट्रल आइडिया आप लिख सकते हैं। और यदि आप सेंट्रल आइडिया अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से जो है आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है या आपके इंग्लिश सप्लीमेंट्री से है, इसमें जो है आपको ए बी करके जो है 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से केवल आपको ए वाले एक प्रश्न का उत्तर देना है और बी वाले एक प्रश्न का उत्तर देना है। अर्थात ए में अथवा करके भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, बी में भी अथवा करके क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से केवल एक प्रश्न का ही उत्तर आपको लिखना है, ए का एक प्रश्न और बी का एक प्रश्न का उत्तर। तो ए वाले प्रश्न का उत्तर जो है मैं आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिखकर स्पष्ट कर दूंगा। तो इसका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तीसरा तल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहाँ पर स्थित था। तो इसका उत्तर मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको लिखकर जो है स्पष्ट कर देता हूँ। और बी वाले एक प्रश्न का उत्तर जो है मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख देता हूँ। तो बी वाले का जो यह वाला क्वेश्चन है, हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, हाउ वाज ही नेम्ड इट, कैसे यह नाम उसका पड़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर जो स्पष्ट कर देता हूँ इन दोनों प्रश्नों का। तो इसी तरह आपको एग्जाम की कॉपी पर भी लिखना है। तो चलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है स्पष्ट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि इंग्लिश सप्लीमेंट्री से, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें ए करके और बी करके 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ए वाले क्वेश्चन में भी आपको अथवा करके प्रश्न दिखाई देगा और बी वाले क्वेश्चन में भी अथवा करके प्रश्न दिखाई देगा। तो ए वाले प्रश्न का अगर कोई भी अगर आपको उत्तर आ रहा है तो उसे ऐसे हेडिंग डालकर लिखें, और बी वाले में का कोई भी एक आ रहा है तो उसका हेडिंग ऐसे डालकर लिखें। इन सब का प्रिपरेशन हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे है, जाकर आप देख सकते हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर जो 11 है वह लिखना है, अच्छी तरह से हेडिंग डालकर लिखें ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अंतिम अर्थात लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपके इंग्लिश क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। यह भी आपके इंग्लिश सप्लीमेंट्री से है। इसमें ए बी करके 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से केवल एक क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना है। और इसमें से ए वाले प्रश्न का उत्तर जो है मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखकर स्पष्ट कर दूंगा, ताकि आप समझ सकें कि कैसे आपको लिखना है अपनी एग्जाम की कॉपी पर। तो ये वाला प्रश्न है, हाउ वाज द आथर्स अंटार्कटिका एक्सपीरियंस, यानी लेखक का अंटार्कटिका का अनुभव कैसा था। तो यह आपका जो है प्रश्न है, इसका उत्तर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखकर स्पष्ट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है वह यहाँ पर मैंने देखिए आंसर के साथ लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इंग्लिश सप्लीमेंट्री से ए बी करके 2 प्रश्न दिखाई देगा, जिसमें से केवल एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों के आसपास लिखना है। तो आप 100 वर्ड्स के आसपास लिखें। तो यहाँ पर देखिए मैंने ए वाले क्वेश्चन का जो है आंसर लिखा हुआ है। तो आप आइडिया लगा लें कि किस तरह से आपको हेडिंग डालकर लिखना है। यह आपका इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि आपके इंग्लिश सप्लीमेंट्री का था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है आंसर के साथ आपको इस वीडियो में स्पष्ट किया। काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद मैंने यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए तैयार किया। इस वजह से तैयार किया ताकि आपको मॉडल पेपर सॉल्व करके बता सकूं, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह से आपको जो है इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, किस तरह से हेडिंग यूज करना है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यह वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा जिनके लिए यह वीडियो यूजफुल हो सकता है। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा एक जो चैनल है जिसका नाम है नॉलेज विम रियल ब्लॉग, वह मैंने 1 सप्ताह पहले जो स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ टीचिंग से हटकर कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए। तो हमारे ब्लॉगिंग चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसका नाम है नॉलेज विम रियल ब्लॉग, उसे ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के बाद वहाँ पर मैं आप लोगों को स्टडी से हटकर कुछ चीज़ें जो है वहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज विम को भी आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपकी इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन, एक बार आप जरूर उसे जो है जाकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे इंस्टॉल करके जो है पढ़ाई करें, नहीं तो फिर अगर आपको यूजलेस लगे तो आप उसे हटा भी सकते हैं। मात्र 3 MB का बिल्कुल फ्री है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल का लिंक दिया है उसे ज़रूर आप लोग सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें थोड़ा सा जो है इंकरेजमेंट मिल सके और आप लोगों के लिए मैं वीडियोस जो है लाता रहूं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर यूपी बोर्ड एग्जाम 2022। थैंक यू।